अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बेसिक इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है और मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं। इज़ अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ सिंबल दैट कन्वे सम मीनिंग। सेंटेंस वो चीज़ होती है और स्टेटमेंट होता है। मैथमेटिकल सेंटेंस की बात हो रही है, अंग्रेज़ी के सेंटेंस की बात नहीं होती। अंग्रेज़ी के सेंटेंस में सिर्फ वर्ड्स आता है और मैथमेटिकल सेंटेंस में सिंबल भी आ जाते हैं। सही, ये मैंने थॉरली आपको बता दिया था। जैसे मैंने लिखा था द अर्थ गो अराउंड द सन, एक ये सेंटेंस है। और फिर 5 इज़ ग्रेटर दैन 8। सही ना, 5 इज़ ग्रेटर दैन 8 ये आपका फॉल्स है और ऊपर वाला ट्रू है। तो ये मैथमेटिकल था और ये नॉर्मल अंग्रेज़ी का सेंटेंस था। तो अब सेंटेंस की मुख्तलिफ मैथमेटिकल सेंटेंस की आपकी जो है वो 3-4 किस्में होती हैं। मतलब आपका जो है वो सिर्फ एक ही जो टाइप है वो डिस्कस की गई है, स्टेटमेंट। सही है ना। अब स्टेटमेंट अच्छा, स्टेटमेंट डिस्कस की गई है। अब मैथमेटिकल की टाइप क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट सिंपल है, अ सेंटेंस। सही ना, वर्बली बता रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं तारीफ, क्योंकि ये तारीफ भी आपने लिखनी कहीं पे भी नहीं है। सही ना। अ सेंटेंस विच इज़ ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड सेंटेंस। स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट जो पॉसिबिलिटी हो कि ये सही है या गलत है। जैसे कि ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट है। ऐसा सेंटेंस जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो कि वो सही है या गलत है। सही ना, ट्रू है या फॉल्स है, वो आपका क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। लाइक दैट, अगर मैं लिखूं भाई 3 + 7 = 10, तो ये एक स्टेटमेंट है। और अगर मैं लिखूं 3 + 7 = 11, ये एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 3 + 7 = 10 ये ट्रू है और 3 + 7 = 11 ये क्या है, आपका फॉल्स है। सही। तो ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस एक्सक्यूज मी, जिसको हम ये बता सकें कि वो आया सही है या गलत है, वो क्या कहलाता है, आपका स्टेटमेंट कहलाता है। तो आसान अल्फाज में ये। फिर और सेंटेंस की किस्में होती है ताकि आपको और किस्मों का भी पता चले ना, टाइप्स का पता चले, ताकि आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई सेंटेंस और स्टेटमेंट। और फिर उन टाइप्स में जैसे क्वेश्चन है, अब मैथ्स में क्वेश्चन है, सही ना, how many numbers are between 7, how many whole numbers are between 7 and 10। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट तो नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। अब ये क्या है, मैथमेटिक्स की चीज़ है ना, मैथमेटिकल सेंटेंस है। क्या कह रहा है, समझे बात को। क्या दूसरी किस्म क्या होती है आपकी, क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स में क्या होते हैं, क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, हाउ many whole numbers are in between 7 and 10। अब ये स्टेटमेंट नहीं है, समझ में आ रही है आपको बात। ये क्या है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। ये क्या कहलाएगा, क्वेश्चंस कहलाएंगे। ये भी क्या है, सेंटेंस की टाइप है। सही ना। देखिए ना, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। ये सेट ऑफ वर्ड्स है, सिंबल्स दैट कन्वे सम मीनिंग, जो आपको कुछ मायने बता रहा है। मायने इसकी समझ में आ रहे हैं ना भाई, आपसे अल्फाज पूछ रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ के आप क्या बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ये तो एक सवाल किया जा रहा है। तो मैथ्स के अंदर सबसे पहले सेंटेंस आते हैं बेटा, फिर स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आपका जो है वो जो वास्ता पढ़ने वाला है वो 2 चीज़ों से वास्ता पढ़ने वाला है। एक आपका स्टेटमेंट से वास्ता पढ़ने वाला है और एक आपका किससे वास्ता पढ़ने वाला है, क्वेश्चन से वास्ता पढ़ने वाला है। मैथ्स में जब आप पढ़ेंगे आगे, हम जब अलजबरा होगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और वर्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक में भी होता है, अलजबरा में भी होता है। वर्ड प्रॉब्लम में जो आपका जो सारे के सारे जो अंग्रेज़ी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सेंटेंस की टाइप होते हैं। और स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको आप बता सकें कि भाई ये ट्रू है और ये फॉल्स है। सही। तो फिर स्टेटमेंट की टाइप्स आती हैं। सही ना। अब क्या होता है आपका, इस जैसे ये हमने ये करा दिया, सेंटेंस हो गया, सेंटेंस की टाइप स्टेटमेंट और क्वेश्चन हो गई, जो कि आपका ग्रेड 6 के लेवल का है। उसके बाद आपका मज़ीद जब आप ग्रेड आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल होंगे। सही ना। उसमें हम एक्सक्लेमेशन भी पढ़ाएंगे आपको और डिफरेंट थिंग्स भी पढ़ाएंगे। सही।
सही ना। अच्छा, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ले लें आप। ट्रू और फॉल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऐसा स्टेटमेंट, सही ना, जिसमें आप ये बयान कर सकें कि कहीं भी बात सच्ची है या गलत है, तो वो क्या होते हैं आपका ट्रू और फॉल्स एंड स्टेटमेंट होते हैं। सही, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सही ना। अब इसके अलावा दो टाइप्स ऑफ होती हैं स्टेटमेंट की, ओपन स्टेटमेंट और क्लोज्ड स्टेटमेंट। सही ना, ओपन स्टेटमेंट एंड क्लोज स्टेटमेंट। पहले क्लोज स्टेटमेंट समझ लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। क्लोज स्टेटमेंट क्या है, जिसमें आप जो ट्रू हो, हर ट्रू स्टेटमेंट क्या कहलाता है आपका आपका क्या कहलाता है, क्लोज स्टेटमेंट कहलाता है। एवरी ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्लोज स्टेटमेंट। लाइक एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे कि 7 + 3 = 10, 7 - 2 = 5, 100 + 2 + 3 = 100, 5 is less than 6। तो ये सारे देखिए क्या है, ट्रू है। ऐसे स्टेटमेंट जो क्या हो, ट्रू हो, हर ट्रू स्टेटमेंट आपका क्या कहलाता है, क्लोज स्टेटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज स्टेटमेंट कहलाता है। और ओपन स्टेटमेंट का मैं अपने अल्फाज में अगर बोलूं तो नॉट श्योर, यानी कि जिसका आपको डाउट हो, नॉट श्योर, ना आपको ये पता चल रहा है कि ये ट्रू है, ना आपको ये पता चल रहा है कि ये फॉल्स है, आप डाउट में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहां पे लिखा हुआ भाई +7 = 8, अब ये बॉक्स बना दिया, अब इस बॉक्स में क्या आएगा, तो ये क्या हो गया, ये ओपन स्टेटमेंट है। अब आप श्योर नहीं है कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है बॉक्स में। या फिर इसको इस तरह ले लें भाई, x + 3 = 5, अब आपको x की वैल्यू पता ही नहीं है कि क्या है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू 5 हुई तो 5 + 3, अगर x की वैल्यू कितनी हुई 5, तो आप क्या करेंगे, x की जगह 5 रखेंगे, वो तो कितना हो जाता है, वो तो 8 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये तो समझ में आ रही है बात। और अगर x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, तो अब आप x की जगह पे 2 रखा, 2 + 3 = 5, 5 = 5, अब ये ट्रू हो गया। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो आपको कंफ्यूज कर दें, जिसमें आप नॉट श्योर हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। सही है मेरे बच्चों। तो क्या बताया मैंने आपको, स्टेटमेंट, सेंटेंस की टाइप बताई। स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो सेंटेंस जिनमें हम ये डिस्क्राइब कर सकें कि ट्रू और फॉल्स हैं, वो क्या सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें हमें ये पहचान हो सके, वो कौन से होते हैं भाई, वो आपके होते हैं स्टेटमेंट कहलाते हैं सेंटेंस की टाइप में। और क्वेश्चंस कौन से होते हैं, सेंटेंस की कौन सी टाइप होती है, जिसमें कोई सवाल किया जाए, जिसमें कोई सवाल किया जाए। इसके अंग्रेजी ज़बान में इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, 3 + 7 = क्वेश्चन। ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन है। सही ना। सेंटेंस की कौन सी टाइप है, क्वेश्चन की टाइप है। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया भाई स्टेटमेंट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, ट्रू और फॉल्स होते हैं। या तो स्टेटमेंट ट्रू होता है, जैसा कि हमने अभी दिखाया था, आपको एग्जाम्पल लिखी हुई थी, या फिर स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है। फिर हमने आपको क्या बताया कि भाई क्लोज स्टेटमेंट होता है और ओपन स्टेटमेंट होता है। क्लोज, जो जितने भी ट्रू सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, सारे क्या है, क्लोज स्टेटमेंट है। और जिसमें आप नॉट श्योर हो, आपको पता नहीं है कि भाई आया कि ये ट्रू है या आया कि ये फॉल्स है, वो आपके कौन से कहलाते हैं, आपके ओपन स्टेटमेंट कहलाते हैं। सही है मेरे बच्चों। तो ये आपका, मैं स्लो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हूँ। उस स्लो होने की वजह क्या है, वो स्लो होने की वजह ये है कि आपका टेस्ट है, समझ लें 21 तारीख को आपका टेस्ट है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे कल ज़िंदगी दी तो कल जो है वो आपका जो कल है 20 तारीख है, कल आपका जो है वो जो शेड्यूल है आपका टेस्ट का, वो इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो फिर उसके मुताबिक आप लोग आके अपना जो है वो टेस्ट दीजिएगा। सही मेरे बच्चों।
तो इसीलिए मैं आपको ज़रा हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ, एक साथ जो है वो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, ताकि ये आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए ना, एक्सरसाइज 8 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स और ओपन, सही ना। तो आपको बताना है ये ट्रू है, ये फॉल्स है या ओपन है, सही। तो ये आपको बताना पड़ेगा। रिप्लेस द लेटर बाय न्यूमेरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, सही ना, विद द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा देंगे। तो यानी कि जब ये आप पढ़ लेंगे, जब हम ये एक्सरसाइज पढ़ लेंगे, तो इसमें आपको खुद ही सारी जो है वो 8A जो है वो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो अब अगला जो है वो हमारा कल हम इंशाल्लाह तबारक ताला इस चैप्टर का जो आखिरी चीज़ है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लेंगे और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लेंगे। और वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर इंशाल्लाह ताला परसों जो है वो हम परसों कल जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर परसों मैं आपको कोई लेक्चर नहीं भेजूँगा, क्योंकि परसों और तरसों आपका टेस्ट है, सही ना। तो वो उस दिन आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, उस दिन आपका टेस्ट है, तो आप टेस्ट देने आएंगे इंशाल्लाह, सही है। तो जब टेस्ट देंगे तो 2 दिन आपको लेक्चर नहीं मिलेगा मैथ का, और मंडे से आपकी जो है ये 8A एक्सरसाइज है वो आपकी शुरू हो जाएगी, सही मेरे बच्चों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।